तीसरी रोटी पार्ट 2। पासपोर्ट तो पहले से ही बना हुआ था, बेटे ने वीज़ा भी निकलवा दिया, फिर फ्लैट को यह कहकर भिजवा दिया कि जब यहाँ रहना नहीं है तो यह फ्लैट किस काम का। मैं तो अपनी पत्नी के गम में अपनी सुध-बुध में नहीं था। बेटे ने जो भी कहा मैं करता गया और उसने जहाँ कहा साइन करता गया। अमेरिका जाने का दिन भी आ गया। हम लोग एयरपोर्ट पर गए और वे दोनों अंदर चले गए, यह बोलकर कि कुछ मेरी वीज़ा में टेक्निकल इशू है, उसको रेक्टिफाई कराना है। साथ में मेरा लगेज और मेरा मोबाइल भी लेते गए। मैं बाहर बैठा उनका इंतज़ार करते रहा। दोपहर से जब शाम हो गई और भूख से मेरी हालत ख़राब होने लगी तो वहाँ खड़ा CISF का कांस्टेबल ने पूछा, बाबा आप यहाँ बैठकर किसका इंतज़ार कर रहे हो? मैंने उसको बताया कि मुझे अमेरिका का फ़्लाइट पकड़ना है बेटा के साथ, अब वहीं रहूँगा। उसने पूछा आपके पास टिकट है? मैंने उसको टिकट का जेरॉक्स दिखाया। कागज़ को देखते ही उसने बताया कि फ़्लाइट तो 3 घंटे पहले उड़ गई। रुकिए मैं चेक करता हूँ कि इसमें आपके बेटा ने बोर्ड किया है या नहीं। कांस्टेबल ने जब लौट कर बताया कि बाबा आपका बेटा तो अमेरिका चला गया, आप अपने घर लौट जाओ। मेरे पास अब केवल पॉकेट डायरी था जिसमें मात्र 500 रुपया, आधार कार्ड और पेंशन अकाउंट का ATM कार्ड था। मोबाइल फ़ोन नहीं होने के चलते मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था जिसको मैं संपर्क कर सकूं। किसी तरह अपने बिल्डिंग में पहुंचा। मेरे फ्लैट पर नए मकान मालिक का ताला लटक रहा था। मैं अपने पड़ोसी देसाई के घर गया। सारी बात सुनकर उसने मुझे खूब खरी खोटी सुनाया और कहा कि तुमने अपने हाथ से अपना हाथ काट लिया। मैं तुम्हारे पास अब मात्र वृद्धाश्रम का ही विकल्प बचा है। फिर अगले रोज मुझे यहाँ पर लाया, तब से यहीं हूँ और अभी तक नहीं समझ पाया मुझसे गलती कहाँ हो गई। लगता है मेरे पिछले जन्म के पाप का भुगतान है। आज मैं एक रोटी के लिए भारी हो गया। गुरुजी ने सांत्वना देते हुए कहा, भाई देखो, मनुष्य को जीवन में 4 प्रकार की रोटी मिलती है और इंसान को उन सबका सम्मान करना चाहिए और आभारी होना चाहिए। पुरोहित मैं समझा नहीं गुरुजी। मॉर्निंग वॉक से लौटते समय हनुमान जी के मंदिर में माथा टेककर मैं हमेशा कहता था ना, भगवान मेरे ऊपर इतनी कृपा करना कि मुझे तीसरी रोटी से वंचित नहीं होना पड़े। तुम हमेशा पूछते थे कि क्या तुम्हारी बहू तुमको 3 ही रोटी खाने को देती है? मैं इस बात को टाल जाता था। आज मैं तुमको उस प्रार्थना का मतलब बताता हूँ। पहली रोटी माँ के हाथ की होती है जिसमें ममता भरी होती है, खाने से पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। दूसरी रोटी बीवी के हाथ की होती है जिसमें परस्पर प्रेम और समर्पण होता है, उससे पेट भी भरता है और मन भी तृप्त होता है। तीसरी रोटी बहू के हाथ की होती है जिसमें कर्तव्य का भाव होता है, उसमें स्वाद भी होता है और पेट भी भरता है। और चौथी रोटी नौकरानी के हाथ की होती है, इसमें प्यार और अपनापन का भाव होता है तथा स्वाद का भरोसा नहीं रहता है। अतः हर किसी को माँ की पूजा और आदर करना चाहिए। बीवी को प्यार और इज्जत देनी चाहिए। बहू को बेटी समझो और उसको सम्मान दो। यदि नसीब से नौकरानी के हाथ की रोटी खाने की नौबत आ जाए तो स्वाद की अपेक्षा मत रखो, केवल जीने भर खाओ ताकि बुढ़ापा आराम से कटे और उस हाथ का शुक्रगुजार रहो। कभी कभी बिना गलत हुए भी इंसान को अवांछित परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तुमने भी तो अपने गांव से संपर्क काफी पहले तोड़ लिया था। यदि वह सेतु आज जीवंत होता तो तुमको यहाँ आश्रय नहीं लेना पड़ता, क्योंकि गांव में आज भी इंसानियत बहुत हद तक जिंदा है और शायद ही किसी को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। अपनों के बीच की खींचतान और कड़वाहट का स्वाद भले नीम की तरह कड़वा लगे लेकिन कई तरह की बीमारी से दूर रखता है। गुरुजी ने अपना फ़ोन उनको दे दिया और उसमें से अपना आधार कार्ड लिंक्ड सिम निकाल लिया। दूसरा सिम उसी में था लेकिन उस फ़ोन में उनके सभी कॉमन फ्रेंड का नंबर सेव था। तुम अब यहाँ पर ही खुश रहना सीखो। मैं और अपने भजन मंडली के मित्रगण समय समय पर मिलने आते रहेंगे। तुम यहाँ के लोगों को ही अपने परिवार की तरह अपना लो। आगे की यात्रा आसान रहेगी। जो बीत गई वो बात गई, उनको छोड़कर आगे की यात्रा आनंदमय बनाने का प्रयास करो। तुमको इतना पेंशन तो मिलता ही है कि तुमको किसी प्रकार की तंगी अकेले जान को तो नहीं होने वाली। पुरोहित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत राहत मिली। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी तीसरी रोटी आजीवन बनी रहे। जिन बच्चों की खुशियां के लिए माँ बाप अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, वही माँ बाप बुढ़ापे में 2 रोटी के लिए बोझ लगते हैं। मेरा सभी माँ बाप से निवेदन है कि बहू को बेटी समझे और सभी बहुओं से निवेदन है सास ससुर को माँ बाप समझे। उन्हें बुढ़ापे में 2 रोटी के लिए दर दर मत भटकने देना, क्योंकि वो भी किसी के माँ बाप हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत। इस चैनल का पार्ट 1 चैनल पर अपलोड है, जाइए और देखिए।